सनातन धर्म के राक्षस कौन है? अंबेडकरवादी या अंबेडकर? सनातन हम सब मिलकर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और अंबेडकरवाद को 20 फुट नीचे दफनाएंगे। ये सनातन धर्म के प्रचारक के शब्द हैं। मिलकर के धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और अंबेडकरवाद को 20 फीट नीचे दफनाएंगे। अंबेडकर और अंबेडकरवाद से इन लोगों की नफरत देखकर आप समझ सकते हैं कि अंबेडकरवाद ने इनकी जमी जमाई व्यवस्था पर किस हद तक प्रहार किया है। बाबा साहेब और अंबेडकरवादियों से इतनी नफरत ये दिखाता है कि इनके धंधे को अगर किसी से खतरा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अंबेडकर के विचार और अंबेडकरवादी ही हैं। आइए आज के इस विश्लेषण में हम समझते हैं कि आनंद स्वरूप जैसे मानसिकता रखने वाले लोगों को अंबेडकर और अंबेडकरवाद से इतनी तकलीफ क्यों है। जोहार, जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय साहू, जय पेरियार, जय संविधान। विश्लेषण को शुरू करने से पहले आनंद स्वरूप ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए। अंबेडकरवाद खत्म करना भी एक धर्म का प्रचार ही है, धर्म का काम ही है। इससे बड़ा धर्म का काम कुछ नहीं है। देखो क्या है, सबसे पहले राक्षसों की समाप्ति होती है। तो सनातन धर्म के राक्षस कौन है? अंबेडकरवादी या अंबेडकर? तो हमारा कहना है कि जब हम अंबेडकरवाद को समाप्त करेंगे तो ही जाके धर्म की पुनर्स्थापना हो पाएगी। शंकराचार्यों के साथ जो घटना हो रही है वो आरएसएस और बीजेपी कर रही है, इसलिए कर रही है कि आज भी शंकराचार्यों के प्रति लोगों में आस्था है। अनास्था कैसे बने इसका प्रयास कर रही है, क्योंकि उसको धर्म सत्ता पे, राज सत्ता पे कब्जा हो गया, अब धर्म सत्ता पे भी हमारा कब्जा रहे, इसका प्रयास चल रहा है। लेकिन ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे जैसे लोग हैं, बाहर हैं, सड़कों पे हैं, नौजवानों को लेकर के धर्म की, जिस तरह से आदि शंकर पूरा देश का भ्रमण करके नौजवानों को लेकर के इस धर्म की पुनर्स्थापना किए थे, हम सब मिलकर के धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और अंबेडकरवाद को 20 फीट नीचे दफनाएंगे। आनंद स्वरूप को एक प्रमुख हिंदू धर्म गुरु, सांभवी पीठाधीश्वर और सनातन धर्म का प्रचारक माना जाता है। आनंद स्वरूप संविधान और बाबा साहेब और अंबेडकरवादियों के विरोध में लगातार जहर उगलता रहता है। यह खुलेआम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हुए गैर संवैधानिक बयानबाजी करता है। जिन लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए वे आज इंटरव्यू दे रहे हैं और सोनम वांगचुक जैसे अधिकारों की मांग करने वाले लोगों के ऊपर राष्ट्र विरोधी धाराएं लगाकर जेल में डाल दिया जाता है। आनंद स्वरूप के बयान में साफ साफ देखा जा सकता है कि अंबेडकर और अंबेडकरवादियों को लेकर कितनी नफरत है और इन्हें मिटाने के लिए बौखला गए हैं। लेकिन आज के समय में अंबेडकर के विचार और अंबेडकरवाद को मिटाना आसान नहीं है। इनकी खोखली और नफरती विचारधारा में इतनी हिम्मत नहीं कि अंबेडकर के विचार को हिलाने की भी क्षमता हो। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर ने इनकी हजारों साल पुरानी जमी जमाई व्यवस्था कैसे, किस हद तक प्रभावित किया, ये समझना बेहद जरूरी है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस सामाजिक व्यवस्था को खुली चुनौती दी जो सदियों से जन्म के आधार पर इंसान की हैसियत तय करती थी। वे मानते थे कि कोई भी समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक बराबरी सिर्फ शब्दों में ही नहीं बल्कि व्यवहार में भी दिखाई दे। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कानून के नज़र में हर नागरिक बराबर हो, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से आता हो, उसे समान अधिकार मिले। यही वजह है कि संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को मूल आधार बनाया गया। लेकिन जब सदियों से चली आ रही ऊंच नीच की व्यवस्था को कानूनी चुनौती मिली तो स्वाभाविक था कि जिन लोगों को उस व्यवस्था से लाभ था उन्हें यह बदलाव असहज लगे। बाबा साहेब अंबेडकर का संघर्ष किसी व्यक्ति या जाति के खिलाफ नहीं था, बल्कि उस सोच के खिलाफ था जो इंसान को इंसान से कम मानती थी। बाबा साहेब का लक्ष्य बदला नहीं, बदलाव था, और वह बदलाव कानून के रास्ते लोकतांत्रिक तरीके से। बाबा साहेब अंबेडकर ने 1927 में महार सत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति दहन का नेतृत्व किया। उन्होंने लिखा, मनुस्मृति ने हिंदू समाज को स्थायी रूप से असमानता और अन्याय के ढांचे में बांध दिया है। बाबा साहेब का तर्क था कि मनुस्मृति जैसी धार्मिक सामाजिक ग्रंथों ने जाति आधारित ऊंच नीच को धार्मिक वैधता दी, जिससे सामाजिक गतिशीलता रुक गई और शोषण स्थायी बन गया। ब्राह्मणवाद का अर्थ समझाते हुए बाबा साहेब ने कहा था कि ब्राह्मणवाद का अर्थ ब्राह्मणों की सत्ता नहीं बल्कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का निषेध है। यहाँ बाबा साहेब अंबेडकर स्पष्ट करते हैं कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि उस विचारधारा से था जो समानता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती। उनके अनुसार ब्राह्मणवाद एक मानसिक ढांचा है जो सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखता है। अब यह भी समझना जरूरी है कि ब्राह्मणवाद और अंबेडकरवाद में फर्क क्या है। अंबेडकरवाद कहता है कि हर इंसान बराबर है, उसकी पहचान उसके जन्म से नहीं बल्कि उसके काम और उसकी योग्यता से होनी चाहिए। समाज में किसी को ऊंचा या नीचा नहीं माना जाना चाहिए और कानून सबके लिए एक जैसा हो। यही अंबेडकर की सोच थी। वहीं ब्राह्मणवाद, जैसा कि बाबा साहेब अंबेडकर ने समझाया,
कि एक ऐसी व्यवस्था है जो जन्म के आधार पर इंसान की जगह तय करती है। कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे, यह पहले से तय मान लिया जाता है। इस सोच में बराबरी और न्याय की गुंजाइश नहीं होती है। समान अपराध के लिए सजा के प्रावधान भी अलग अलग होते हैं। सारे अधिकार किसी विशेष जाति वर्ग को देकर अन्य को सारे अधिकारों से दूर रखना, यही ब्राह्मणवाद है। यही वजह है कि अम्बेडकर के विचार या अम्बेडकरवाद ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता को कभी हजम नहीं होगी। इस पर आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवान। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।